हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना मिड टर्म का लास्ट ईयर का एसएसटी का जो पेपर हुआ था ना वो समझाने जा रहा हूँ। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और इसी के थ्रू आप और भी आसपास की चीज़ें पढ़िएगा। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जैसे आप 80 में से पूरे 80 लाना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन अच्छे से समझनी होगी और एक एक लाइन को आपको माइंड में रखना होगा, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको कोई और बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करनी है, लेकिन आपको जो तैयारी है वो अपनी बुक से करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैटरनिक ने ना सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बोला। आप इंग्लिश में भी देखिए, जो ड्यूक मैटरनिक था ना, उसने सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार किसको ठहराया। देखिए, ये जो था ना, ये ड्यूक मैटरनिक ये चाहता था कि जो राजा का राज चल रहा है ना, जो किंग रूल चल रहा है वैसे ही चलता रहे। ये जनता के राज में चाहता था। और पूरी दुनिया में सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जब यहाँ जिसमें मैजनी जो था ना, वो लोगों में एक भावना पैदा कर रहा था कि लोगों का राज हो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। मैं इसमें आपको आंसर भी अच्छे से समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक विभाजन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देखिए, लैंगिक विभाजन मतलब होता है लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव। तो ये कह रहा है कि जेंडर डिवाइड को ब्रिजिंग करने का काम कौन कर सकता है। मतलब लड़का लड़की में भी जो भेदभाव है ना, उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो इनमें से कौन कर सकता है। तो इसमें आंसर है, अगर औरतों की भागीदारी लॉ में कानून बनाने में बढ़ेगी ना, तो इससे क्या होगा, जेंडर जो डिवाइड जो है ना, जो बढ़ रहा है वो घट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि पंजाब का बहुत अमीर किसान है, उसके लिए डेवलपमेंट का लक्ष्य इनमें से क्या नहीं होगा। देखो, अब वो बहुत अमीर है तो छोटे मोटे लक्ष्य तो उसके लिए होंगे नहीं, ठीक है। जैसे उसे एमएसपी से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो सस्ते मजदूर अभी भी चाहेगा। वो चाहेगा उसके खेत को पानी मिलता रहे और उसकी फैमिली की इनकम बढ़ती चली जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो एक किसान है जो प्रॉस्परस है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब इनमें से क्या नहीं होगा। तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा लोअर सपोर्ट प्राइस फॉर हिज क्रॉप के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। सुन रहे हो मेरी बात। देखो, आपने डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा। डेवलपमेंट हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो ये चाहेगा कि उसको नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट वो हो जाएगा। और जिसको नौकरी वो ये चाहेगा उसको और पैसे वाली नौकरी मिले या उसकी सैलरी बढ़ती चली जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम। ये कह रहा है जो बेल्जियम है ना, उसमें इनमें से कौन सी लैंग्वेज वाले जो है क्या है, मेजोरिटी में है, ठीक है, मतलब जो बहुमत में है या बहुसंख्यक में है। तो आपको पता होना चाहिए बेल्जियम में 3 लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है, ठीक है, एक डच, फ्रेंच और जर्मन। जो वहाँ पे जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ना, वो कहाँ पर रहते हैं पता है आपको, वो रहते हैं फ्लेमिश इलाके में, ठीक है। और डच जो है ना बेल्जियम में सबसे ज़्यादा है, 59% है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डच भाषी आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो फ्रेंच है ना, वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा, डच स्पीकिंग। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि राजेश की आयु जो है ना वो 14 वर्ष 8 महीने की है, उसका BMI 15.2 है। तो आपको बताना है कि BMI के हिसाब से आपको बताना है कि वो कौन है, इन चारों में से वो कौन है। देखो, BMI जो होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स होता है, किसी भी व्यक्ति के मास को उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि जो राजेश है ना, अगर वो 14 साल का होगा और उसका बॉडी मास इंडेक्स अगर 15.2 है, तो उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे। देखो, इसको हम रखेंगे जो है अंडर नॉरिश, क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी एज के हिसाब से बहुत कम दे रखी है, ठीक है। ये आपको बॉडी मास इंडेक्स के एक बार रूल देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये कह रहा है इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड। ये कह रहा है कि कौन सी कंट्री में ना पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखो ये आपकी ज्योग्राफी की बुक से ही आपको पता होगा, ब्राज़ील के अंदर हुआ था। आपको एजेंडा 21 भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्राज़ील में। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बुनकरों को बड़े करके चलाना और चौड़े अर्थ के कपड़े बनाने में काफी मदद की? तो इसका आंसर है फ्लाई शटल। इंग्लिश में देख लो एक बार। ये कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंशन हेल्प द वीवर्स टू ऑपरेट द लार्ज लूम्स एंड वीव वाइड पीस ऑफ क्लॉथ? तो इसका आंसर क्या है आपका? फ्लाइंग शटल। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि फॉरेस्ट सोइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ दिव्या। देखो ये कह रहा है कि पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है दिव्या के स्टेट में। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो सकती है जो दिव्या जहाँ पर रहती है। देखो उसने बोला पहाड़ी मिट्टी, तो पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी इलाके में रहेगी। तो इनमें से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के अंदर पहाड़ी इलाका है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दिव्या ने ये मतलब जो ये दिव्या, तो ये वन मृदा जो है ना इसके राज्य में पाई जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य किस केंद्र प्रदेश की हो सकती है? तो जम्मू कश्मीर की। फिर ये कह रहा है आपको सही मैचिंग करनी है, बताओ। देखो आपको बताना लिस्ट कौन कौन सी होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कौन सी होती है? कंकरेंट लिस्ट। तो ये कह रहा है इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो देखो स्टेट जो लिस्ट है उसके पास ट्रेड का राइट होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। अब बच्चा जो गोद लेने ना वो आता है कंकरेंट में, मैरिज भी आती है कंकरेंट में, और जो फॉरेस्ट है ना वो आते हैं आपके जो सेंट्रल है उसके हाथ में। तो इसलिए यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमें दे रखा है ये रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको ये बताना है कि सत्याग्रहों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है। तो कौन से सत्याग्रहों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? इनमें से कौन कौन सी जगह पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया? आपको पता 3 जगह चलाया, चंपारण में, ठीक है, फिर अहमदाबाद में, फिर खेड़ा में। तो दूसरा तीसरा चौथा किसमें लिखा है? डी में। तो डी आंसर आ गया, ठीक है। इंग्लिश में बोला कि जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया ना तो कहाँ कहाँ पे चलाया गया? तो इन 3 जगह पर चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या है? डी। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो चंपारण है ये कहाँ पर है? बिहार में। और ये जो अहमदाबाद गुजरात में, और खेड़ा भी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, कह रहा है एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो ये कह रहा है अगर मुझे एवरेज इनकम निकालनी है यानी कि पर कैपिटल इनकम निकालनी है तो किससे डिवाइड करेंगे? तो देखो ऊपर आएगी टोटल इनकम और नीचे आएगी पॉपुलेशन, वो भी टोटल। तो इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। आपको प्रति व्यक्ति आय निकालने आती है ना, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? अगर किसी देश की औसत आय प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो देश की इनकम को उसकी देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए आंसर क्या है इसका? ए है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है भैरवदेव डाक सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये है आपकी जो राजस्थान है वहाँ पर है, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, ये कह रहा है वेयर इज भैरवदेव डाक सेंचुरी इज लोकेटेड? तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है आपको करेक्ट जोड़ा बताना है। क्या टैक्सरी सेक्टर स्टोरेज फैसिलिटी देता है? तो आपको बताना है कि क्या टैक्सरी सेक्टर स्टोरेज फैसिलिटी देता है, क्या टैक्स सेक्टर एग्रीकल्चर फैसिलिटी देता है, क्या
टैक्सी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन आता है, ठीक है, क्या टैक्सी सेक्टर में मेडिकल फैसिलिटी आती है? तो देखो एक बार हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं कर रखी। हाँ देखो इसमें मतलब गलत बताया ना, गलत, तो गलत कौन सा आएगा? ये बी, क्योंकि तीनों के तीनों सेवाएं प्रदान करते हैं और ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और इंग्लिश में यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर इसने बोला है करेक्ट पेयर बताओ, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि तीनों करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। गलत पूछा था ना, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, आपको पता होना चाहिए 3 एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, इससे जुड़े हैं, फॉरेस्ट से हो गया। सेकेंडरी में कच्चा माल लेकर ना प्राइमरी से उसको बना देते हैं, निर्माण करते हैं, जैसे गेहूं से आपने क्या करा, आटा बना दिया, या चाय पत्ती से आपने चाय बना दी, कपास से कपड़ा बना दिया, गन्ने से चीनी बना दी, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है 14, ये कह रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय सेठ हुकमचंद इन 1917। देखो पूरा बुक से ही है, तो बताओ कहाँ पे लगी गई थी पहले? तो उसका आंसर क्या है? कोलकाता। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। ये कह रहा है सेठ हुकुमचंद ने 1917 में भारत की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ करी थी? कोलकाता में करी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर है, स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी है, तो उसे हम कैसा देश बोलेंगे? मतलब वहाँ पे खाने पीने और डेवलपमेंट, हेल्थ, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसी कंट्री को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, विकसित कंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकसित कंट्री। ये आंसर है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम में लिखिए, पहले क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आना है। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ सबसे पहले 1919 में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, चोरी चोरा घटना घटी 1922 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो एससी होते उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। फिर पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूरा समझौता, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 4, 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जातिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है, ठीक है। ये कह रहा है लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति आधारित विभाजन सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है, पर ऊपर वाले की बात नीचे वाले का रीजन नहीं है, मतलब ऊपर वाली बात नीचे वाले की वजह से नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि दोनों ठीक तो है, लेकिन नीचे वाली चीज ऊपर वाले का रीजन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 था। 17 क्वेश्चन, ठीक है, ये एसेशन रीजन वाला था। उसके बाद ये सुन में ना कि जो कास्ट की जो जड़ें होती हैं उसके रिलेटेड था, ठीक है। मैंने हिंदी में बता दी, फिर इंग्लिश में पढ़ लेना। 18वें क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है वो एसेशन रीजन है, कह रहा है भारत में वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित है, मतलब भारत में आप वन्य जीव जंतु को मार नहीं सकते। ये बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है इसका रीजन इसलिए ये बता रखा है कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है, तो बिल्कुल सही, इसलिए तो प्रतिबंध लगा है। हाँ है ना, जब दोनों बातें ट्रू होती है फिर देखना होता है कि क्या ऊपर वाली बात का रीजन नीचे वाला है, तो वो है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 18वें का ए है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, और ये कह रहा है
कि भारत की प्रति आय 2017 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार $1,820 प्रति वर्ष। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये डेवलपमेंट कर रहा है इसलिए भारत विकासशील देश है ना। तो रीजन सही लिखा है, ठीक है, और रिलेटेड भी है, सबसे बड़ा रिलेटेड होना चाहिए, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट देख के उसे पढ़ना और बताना है। देयर इज रेस्ट्रिक्शन और हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, मतलब जो वाइल्ड लाइफ के जीव जंतु होते हैं उनको रोक लगा रखी, वो शिकार नहीं कर सकते। कह रहा रीजन इसलिए कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी, अगर हम जीवों को नहीं बचाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी नहीं रह पाएगी। तो एसोसिएशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसी का लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वही सेम है। ये कह रहा है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये कह रहा है इसलिए डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की इतनी है। तो एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और डेवलपिंग इसलिए कि अभी इनकम केवल इतनी है और बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन है। फिर ये 20 है, ये कह रहा है कि नेपोलियन ने जो है ना डेमोक्रेसी फ्रांस के अंदर लेकर आया था। तो ये तो गलत है। ये कह रहा सिविल कोड जो थे ना नेपोलियन के, उसने रिवॉल्यूशनाइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो ये ठीक है, तो जब ए गलत है आर से, तो आंसर डी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ना, अब ये आपकी बुक में बुक के क्वेश्चन है, तो ये मैं क्वेश्चन इसके आंसर दिखा रहा था, अब इसे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा आया था, ठीक है। पहले पेपर देख लो, फिर आंसर की दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सारा मैप आया हुआ है, मैप अच्छे से कर लीजिएगा। अब आप आंसर की देख लें एक बार, ठीक है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर हो गए।
देखिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप को अच्छे से कीजिएगा। वीडियो में इतना ही था। अगर स्पीड तेज लगे तो यूट्यूब में 3 डॉट से स्पीड धीरे कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।